समझो, काफी लंबा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, पूरा करने की कुछ बाकी बाकी है। कुछ बातें अभी है बाकी। कम समय की मोहलत पर हमें महीना दिन की समय मिली है जो एग्जाम की तैयारी के लिए। चलिए अगले क्लास में, हमारा क्लास है वो विद्यालय, दूसरा है छात्रों की संख्या। छात्र मतलब क्या होता है, लड़का होती है कि लड़की होती है? छात्र मतलब लड़का होता है और छात्र मतलब लड़की होती है। तो हमने एक विद्यालय मतलब जो हुआ स्कूल, क्या हुआ? स्कूल हुआ, जिसको बोलते हैं हम लोग संकुल बोले या स्कूल बोले, ठीक है। इसके विद्यालय में हमारा इतना स्टूडेंट है, इतना से इतना बीच में कितना आता है? जैसे देखिए 10 से लेके 18 20 तक में 18 को बच्चा, कितना बच्चा है? 18। उसके बाद दूसरा है 20 से लेकर 30 के अंदर 20 को बच्चा, कितना बच्चा है? 20 को बच्चा। उसके तीसरा में है 30 से लेकर 40 तक में 6 को बच्चा आया है, ठीक है। उसके बाद हमारा आया है 40 से लेकर 50 तक में 18 स्टूडेंट, ठीक है, जो कि इसमें सब लड़कियां आई है, लड़का नहीं आया, इसमें नहीं आया है। चलिए अगला रहा 50 के बाद लेके 60 में 2 लड़का, समझे यहाँ। उसके बाद 60 से लेकर 70 के बीच कितना है हमारा? 6 लड़की। उसके बाद 70 से लेकर 80 के बीच क्या लड़की है? 8 को। क्या दिया है उसका? बहुलक याद करे, ठीक है। तो हम अभी बारी बारी से माध्य बता देते और माध्य बताए थे, और इसका आसान तरीक भी बताए थे, अभी नहीं बताए थे ना, अभी बताएंगे हम, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के माध्यम से 99% जो क्वेश्चन लड़ने वाली है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझना है आप लोग को, ये बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, सोच समझिए। जिसको अगर स्ट्रक्चर नहीं याद रहेगा ना, कभी नहीं बना पाएगा। तो L प्लस F1 माइनस F0 होता है ना, बच्चा होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, होता है कि नहीं? देखो बोलो, गुना इंटू H होता है। ये तो हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग रूल बोलो या फॉर्मूला बोलो या सूत्र बोलो, बोलेंगे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर, जो इंग्लिश ग्रामर से हम लोग को रिलेटिव होता है कि नहीं। यहाँ पर फॉर्मूला के माध्यम से चलेंगे, सूत्र के माध्यम से चलेंगे ना। चलिए अब बताना है आपको, जो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है छोटू लोग? लड़की है, 20 है। जो बड़ा रहेगा उसको हम बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पर किसी को दिक्कत? जो बड़ा रहेगा उसको F1 हम मान लेंगे, रहे न रहे, जिसको हम बड़ा बोलेंगे वो हो जाएगा F1। क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। इससे F1 के पीछे क्या होता है? एक से पीछे क्या होता है बोलो? 0। क्या होता है? काउंटिंग नंबर कहाँ से होती है रे? 0 से। F1 से पीछे क्या होता है? 0। क्या होता है? F0 हो गया। अब 0 हो गया, 1 हो गया, आगे तो क्या होगा? 1 के बाद 2। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं है? तो देखिए F1 बराबर हम लोग लिख देंगे, कितना लिख देंगे? 20। कितना लिखेंगे? 20। F1 हो गया। F0 बराबर कितना हो जाएगा? 18, जो कि दिया हुआ है। F2 बराबर कितना है हमको? 6। यहाँ पर तो नहीं किसी को दिक्कत है, नहीं ना। आगे क्लास में आ रहा है जो F1 में, यही में F1 है। तब इसमें सबसे बड़ा, इसमें जो क्या है शुरुआती अंक कितना है? 20 है ना। तो L हो जाएगा हमको 20। कितना हो जाएगा? 20। अब 20 में कितना जोड़े हमको? 30 हो गया रे। देखिए 20 में कितना जोड़े जो हमको हो गया 30। कितना हो गया? तो 10 जोड़े हैं। तो H बराबर हमको हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं ना। हम चले फॉर्मूला पर, बोलो। चलिए आगे चलते हैं आप लोग से। L कितना है आप लोग बताइए? यहाँ पर प्लस में है ना L हमको 20 है, दिखाई दे रहा है। तो 20 अब प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पर मिटा लेते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस, उसके बाद F1 कितना है हमको? 20। कितना है? 20 अब माइनस कितना? F0 18। किसी को दिक्कत? बट्टा में कितना है? 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना कितना हो जाएगा? F1 कितना है? 20। कितना है? माइनस F0 कितना है? 18। F0 18 इंटू माइनस F2 कितना है? 6। कितना है बोलो? 6।
गुना कर लेंगे। h कितना है हमको 10, कितना है यहाँ पर 10, समझ रहा है यहाँ, बोलो। दू जो हमारा सूत्र में है दिया हुआ, दू सूत्र में है, फॉर्मूले से, ठीक है, दू सब में लेना है, ठीक है, समझ में यहाँ तक आ गया। चलिए 20 हो गया प्लस 20 रुपए में 10 रुपया खत्म, क्या रुपया बचेगा 2 रुपया हो गया। अब 20 दूनी 40 माइनस 18 माइनस 6 लेगा गुना 10, किसी को दिक्कत। चलिए 20 हो गया प्लस 2 हो जाएगा, 40 हो गया। अब यहाँ पर दोनों माइनस से भरे तो जुट जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस 18 6 कितना होगा 24 रुपया, कितना रुपया हो गया 24 गुना 10 कितना हो जाएगा। यहाँ पर किसी को दिक्कत। चलिए 20 अब प्लस दे देंगे, 2 हो गया। अब 40 में घटा 24 कितना बचेगा, तो नहीं घटा जाता, समझो यहाँ पर ई जो हो गया 0 में से 4 नहीं घट सकता है, नहीं, ये हो जाएगा 3 हो गया, 10 में से 4 गया 6 बचा, अब 3 में से 2 रुपया गया 1 रुपया, क्या रुपया बचा, तो 16 हो गया। बड़ा के 3 प्लस से ना, अरे बोलो, तो प्लस छुपा हुआ रहता है कि दिया पड़ता है, छुपा हुआ रहता है। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना। अगर है 20 अब प्लस 2/16 हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस दे देंगे। अब कौन सा चीज है यहाँ पर गुना 10/1 कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर किसी को दिक्कत, बोलो। अब 1 का आधा कितना हो जाएगा, एक इसका आधा, अब ये दोनों कर सकता है आधा, 8 का आधा, आप 10 का आधा, यहाँ पर किसी को दिक्कत। अब 5 एकम 20 हो गया प्लस 5 एकम 5, अब बट्टा में 4 एकम, इसको बट्टा में कर लेंगे। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा छोटू, 4 हो जाएगा ना। अब क्या करना पड़ेगा, 4 आएगा, 4 बार तो 20 चौका 80, अब प्लस 5 एकम कितना हो जाएगा 80 और 5 85 हो गया, बट्टा में कितना आ गया 4 ही हो गया हमारा क्या आंसर। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, तो उम्मीद करते हैं अच्छे लग रहा है हमारा वीडियो। तो कैसा लगा लाइक कर कमेंट करें, उम्मीद होगी सीख गए होंगे।